341 341 341 341 मल्टीप्लाई बाई 341 मल्टीप्लाई बाई 11 341 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, तो अगर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए तो आप क्या करोगे, क्योंकि सॉरी ऐसा आ जाए तो आप क्या करोगे। आप अगर आप इसको 10 सेकंड सॉल्व कर पा रहे हो तो यानी आपने इस ट्रिक को अच्छे से देखा है, और अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व 10 सेकंड के अंदर नहीं कर पा रहे हो तो आपको वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी और इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक न्यू क्लास में। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं ट्रिक्स। ठीक है, मैथ्स की जो हमारी ट्रिक्स का जो सीरीज जो चल रही थी हमारी उसको दोबारा से कंटिन्यू करने आ गए हैं मैदान में। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि हम जल्दी ही विज्ञान की भी क्लासेस लेके आने वाले हैं, और विज्ञान की जो क्लासेस होंगी ना वो ट्रिक्स से भरी होंगी। जो 10th क्लास में जो साइंस है ना उसकी ट्रिक्स को सीखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो आज हम फिर दोबारा से सीखने वाले हैं वैदिक मैथ्स ट्रिक फॉर रैपिड कैलकुलेशन, यानी कि तेजी से कैलकुलेशन करने के लिए वैदिक मैथ्स की, वैदिक गणित की कुछ ऐसी ट्रिक्स, ऐसी टिप्स हम जानने वाले हैं जिनसे आपकी कैलकुलेशन और भी ज़्यादा फास्ट होने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी जैसे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, और भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिनको अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, आपको मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसको जाके देख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहेगा 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक। क्या रहेगी? ट्रिक टू मल्टीप्लाई बाई 11। ट्रिक टू मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, 11 से मल्टीप्लिकेशन की एक शानदार ट्रिक है जिसको आप और जान गए तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो इतनी फास्ट है कि कैलकुलेटर को भी आप पीछे छोड़ने वाले हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप 11 ले लो। ठीक है, 11 गुणा 21 करते हो तो क्या आता है। ठीक है, 11 गुणा 21 करते हो तो क्या आता है। चलो कुछ छोटी संख्या लेते हैं। आप 12 का गुणा 11 से करो। ठीक है, क्या आएगा तो करके देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 1 फिर से 2 और फिर से 1, तो क्या आता है 2। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो आएगा 2 3 एंड 1। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमने गुणा किया तो ये जो इकाई अंक था वो यहाँ पे आ गया। दहाई अंक जो था जिससे हम गुणा कर रहे थे उस संख्या का दहाई अंक, और जिससे गुणा कर रहे थे उसका इकाई अंक, वो दोनों सेम आए हैं। जबकि बीच में उन दोनों संख्याओं का प्लस जो होता है वो आया है। क्या ऐसा सभी संख्याओं पे लागू होता है? चलिए देखते हैं आगे। दूसरी संख्या कुछ लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 27 गुणा 11। ठीक है, 27 गुणा 11 करते हैं तो जैसा हमने देखा था कि ये 7 है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, 2 को हम यहाँ पे रख देते हैं, 2 को हम यहाँ पे रख देते हैं, और 2 एंड 7 का प्लस करते हैं तो आता है 9, और 297 हमारा आंसर होगा। इसी के साथ हमारी ये जो ट्रिक है ये आपको मैंने बता दी है, और अगली जो ट्रिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं साथियों, जल्दी से बढ़ते हैं। साथियों मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी संख्या आ जाए कि 125 गुणा 11 करना हो तो इसको कैसे करेंगे। चलिए इसकी भी हम एक शानदार ट्रिक जान लेते हैं। चलिए साथियों, तो ये जो 5 है इसको हम यहाँ पे रख देंगे। 5 को हमने यहाँ पे रख दिया, और जैसे कि हमने पहले ट्रिक में देखा था कि इन दोनों को प्लस करते हैं तो 5 प्लस 2 करते हैं तो आता है 7, 5 प्लस 2 करते हैं तो आता है 7, और 2 प्लस 1 करते हैं तो आता है 3, और ये जो 1 है इसको हम यहाँ पे रख देंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1 3 7 5। ठीक है, यही आपका आंसर होने वाला है, और ये एकदम करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हमारी ये वाली ट्रिक, ये जो संख्या वाली ट्रिक है ये भी मैंने आपको बता दी है। बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की ओर। अब साथियों कुछ ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें कैरी आती हो, हिंदी में कहें तो उसमें हासिल आती हो। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली संख्या की तरफ, वो लेते हैं हम 382 मल्टीप्लाई बाई 11। 382 का गुणा 382 गुणा 11 से करने पर देखते हैं क्या आता है, क्या हमारी ट्रिक होती है, क्या हमारी ट्रिक कामयाब होती है या नहीं होती है। चलिए साथियों करते हैं। ये जो हमें 2 है को हम जीरो की तौर रख देंगे। ठीक है, 2 को हमने पहले जैसे और ट्रिक्स में किया था और संख्याओं में किया था वैसे ही हमने किया है, 2 को यहाँ पे रख दिया है, और जैसे ही हम 8 और 2 को जोड़ते हैं तो 10 आता है, 8 और 2 को जोड़ते हैं तो 10 आता है, तो 10 में हमको कैरी आई है। ठीक है, यानी हम हिंदी में ना हासिल आई है, तो ये 0 है, इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो 0 यहाँ पे रख दी। कैरी कितनी बची अपने पास? 1 बची। कैरी कितनी बची अपने पास? 1 बची। कैरी यहाँ पे 1 बची है, और जब हम 8 और 3 को प्लस करते हैं तो आता है 11। 8 और 3 का गुणा, 8 और 3 का प्लस करने पर 11 आता है, 8 और 3 का प्लस करने पर 11 आता है। तो 11 में जब हम एक जो कैरी हमारे पास है उसको जोड़ते हैं तो आता है 12। 12 को हम यहाँ पे रख देते हैं 2, और एक और कैरी फिर हमारे पास बची है जिसको हम 3 में जोड़ देंगे। 3 प्लस 1 करने पर 4 आता है, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4। जो आप
और आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा 4202। ठीक है, इसी के साथ आपका जो ये आंसर है वो आता है। एकदम क्लियर ट्रिक है, एकदम सिंपल ट्रिक है। अगर आपने इसको आजमाया तो आपका टाइम भी बचने वाला है और आपको नंबर भी अच्छे खासे मिलने वाले हैं। अच्छे खासे नहीं बल्कि फुल नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है। ठीक है साथियों, उस ट्रिक को देखते हैं जब 11 की संख्या या 1 की संख्या 3 हो। चलिए समझते हैं कैसे होगा। तो मान के लो अगर आपके सामने आ जाए 341, 341, 341, 341 मल्टीप्लाई बाय 341 मल्टीप्लाई बाय 11, 341 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, तो अगर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए तो आप क्या करोगे? क्योंकि सॉरी, ऐसा आ जाए तो आप क्या करोगे? आप अगर आप इसको 10 सेकंड सॉल्व कर पा रहे हो तो यानी आपने इस ट्रिक को अच्छे से देखा है, और अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व 10 सेकंड के अंदर नहीं कर पा रहे हो तो आपको वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी और इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी आप इसको गुणा करोगे, कैसे करोगे इसको, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नहीं है। ठीक है, तो अभी इसका गुणा करने के लिए सबसे पहले तो अभी हमने सीखा था तीन, जो क्या देखा था हमने, 382, 382 मल्टीप्लाई बाई 11। तो इसमें हमने देखा था कि इसमें जो 1 है उसकी जो संख्या है वो 1 है, 1 की संख्या इसमें 2 है, 1 की संख्या इसमें 2 है, तो हमने 2 का प्लस किया था। ठीक है, इसमें हमने 2 का प्लस किया था। तो इसमें जो 1 है उसकी संख्या है 3, तो 3 का प्लस कर देंगे। क्या दिक्कत है? हाँ, क्या कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे हमने जब 1 की संख्या 2 थी तो 2 संख्याओं को प्लस किया था। यहाँ पे 1 की संख्या 3 है तो 3 संख्याओं का प्लस करेंगे। चलिए समझते हैं कैसे करना है। तो संख्या हमने ली थी 341, 341 मल्टीप्लाई बाई 111। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, ट्रिक वही आजमानी है कि जो पहला जो लेटर है, इकाई का अंक जो है, फर्स्ट जो लेटर है संख्या का, फर्स्ट नंबर है, उसको आपको 0 की तरह रख देना है। ठीक है, 1 नाम यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अभी आपको 1 प्लस 4 करना है, 1 प्लस 4 करना है, 1 प्लस 4 करना है। जब आप 1 प्लस 4 करते हो तो आता है 5। ठीक है, अभी सर 3 संख्या है, 3 संख्या है, 3 बार 1 है तो 3 प्लस करना है, तो 1 प्लस 4 कर दिया। अब 1 प्लस 4 प्लस 3 करो। ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको इस तरह से गोला बनाना है, एक इस तरह प्लस किया, दूसरा आपको कुछ इस तरह से प्लस करना है, और फिर तीसरा आपको दोबारा से कुछ इस तरह से प्लस करना है, और फिर लास्ट में ये जो संख्या है वही रह जाएगी। ठीक है, तो कर देंगे प्लस। अभी जब आप इनको प्लस करोगे तो आएगा 1 प्लस 4 बराबर 5 और 3 8, 8 आएगा। ठीक है, और जब आप 4 एंड 3 इन दोनों को प्लस करोगे तो आने वाला है 7। ठीक है, ये आया, और ये 3 है। अब लास्ट में ये 3 बचा, इस 3 को आपको यहाँ पे रख देना है, और यही आपका आंसर आ गया। बताओ कैसी लगी आपको ये ट्रिक? जैसे कि हम एक और संख्या लेते हैं, जैसे हम लेते हैं कोई कौन सी संख्या लें, हम लेते हैं 125 लेते हैं। ठीक है, 125, 125 मल्टीप्लाई बाई 111। अब इसको मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस ट्रिक से आपको सिर्फ 10 सेकंड लगने वाले हैं। तो करने क्या है साथियों, देखिए ये जो 1 है, ये जो 5 है, सॉरी 5 जो है उसको आपको यहाँ पे ऐसे ही रख देना है। ठीक है, 5 आपको आपने यहाँ पे रख दिया। अब 5 प्लस 2 करना है, 5 प्लस 2 करना है, 5 प्लस 2 करोगे तो आएगा 7, 5 प्लस 2 प्लस 1 करोगे तो आएगा 8, 2 प्लस 1 करोगे तो आएगा 3, और फिर बचा कि आपके पास 1 बचा, तो इस 1 को आपको यहाँ पे ही रख देना है, और यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आता है 13875, यही आपका आंसर होगा। अगर आपको ये ट्रिक पर आपको विश्वास नहीं हुआ तो आप कोई भी संख्या, कोई भी डिजिट लेके अपने आप कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर में उसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, उसको कैलकुलेटर से जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ताकि एग्जाम्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें आपको रीजनिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो उनमें आपको बहुत आसानी होने वाली है। और ये जो ट्रिक्स है ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो साथियों, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।